हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2003 पद जो उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर का आया हुआ है, उसमें एक पेपर आपका जो रहेगा 30 प्रश्न का सामान्य ज्ञान का जो एक पार्ट रहेगा उसका सिलेबस यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपका UPHESC है, इसका फॉर्म जो है भरा जाना चालू हो गया है। इसमें एक वेबसाइट जहाँ से आपको भरना है फॉर्म का, उसमें नया दिया हुआ है, उसको मैं यहाँ से दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए 2 मार्च यानी आज जो है ये प्रेस रिलीज किया गया है कि विज्ञापन संख्या 46 का जो जियोलॉजी विषय है उसमें एक पद है, और विज्ञापन 50 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के टोटल 2002 पद हैं, उसकी जो वेबसाइट है UPHESC 2021.co.in, यहाँ पर जाकर आवेदन हेतु पंजीकरण करने की विज्ञप्ति अपलोड कर दी गई थी। तकनीकी टीम द्वारा अवगत कराया गया कि UPHESC 2021.co.in पर जाकर आवेदन हेतु पंजीकरण करें। पोर्टल पर www अंकित किए जाने पर पोर्टल में आवेदन किए जाने पर तकनीकी समस्या उत्पन्न हो सकती है। यानी कि आप जो है www वर्ल्ड वाइड वेब जो इसका फुल फॉर्म है TWD का, तो इसको आपको नहीं डालना है। केवल क्या करना है, यही डाल के ही आपको वेबसाइट पे जाके चेक करना है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा गया है कि इसी पे जाके चेक करना है और ये नहीं डालना है। राइट, तो आइए यहाँ पे हम लोग सिलेबस की बात कर रहे थे। सिलेबस में जो आपका ये सामान्य ज्ञान का होगा ये 30 प्रश्न रहेगा, और जो आपके विषय से संबंधित रहेगा 70 प्रश्न रहेगा। इंटरव्यू आपका 30 नंबर का होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग रिटन की बात कर लें तो सब्जेक्ट का सिलेबस जो है बाद में आपको बताएंगे। पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं जो 30 प्रश्न है इसका सिलेबस। आपने देखा था कि हाल ही में जो आपके न्यूज़पेपर में, समाचार पत्रों में ये था कि सिलेबस यानी पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाना है या पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाना है। फ़िलहाल जब से नोटिफिकेशन आया है अब तक जो पाठ्यक्रम में बदलाव था, फर्स्ट पेपर की बात की गई थी, तो उसमें नज़र नहीं आया है। तो अभी तक या जो ये एग्ज़ाम होगा ये पुराने वाले पैटर्न पे ही होगा फर्स्ट पेपर में। तो फर्स्ट पेपर में क्या क्या चीज़ें हैं ये आप यहाँ से समझ लीजिए कि जो सामान्य ज्ञान है इसमें पहले तो करंट है। करंट में नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल दोनों का है। इम्पॉर्टेंट जो पर्सन्स हैं या जो भी व्यक्ति हैं, खेल समाचार, विज्ञान के क्षेत्र में जो नए नए शोध हुए हैं इस पे प्रश्न आपका पूछा जाएगा। शिक्षण और शोध अभिवृत्ति की बात करें तो इसमें शिक्षण की प्रकृति, उद्देश्य, आवश्यकता, विधियाँ, मूल्यांकन और शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पे देखिए ये पेपर 1 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे पेपर 1 और ये आपका नेट पेपर 1 में भी है टॉपिक। शोध का तात्पर्य और प्रणाली भी है, आंकड़ा, स्रोत, संकलन एवं विश्लेषण भी है। भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में UGC की भूमिका, ये भी आपका सिलेबस में है, और ये UGC नेट फर्स्ट पेपर में भी है। अब देखिए UGC नेट फर्स्ट पेपर में आपका ICT है, ICT यहाँ पे भी आपको पढ़नी है, और वहाँ पे जो प्रश्न आए हैं वो प्रश्न उम्मीद है यहाँ पे भी आपका रिपीट हो सकता है। मानव एवं पर्यावरण, इसमें मानव पर्यावरण का अंतर संबंध, पर्यावरणीय क्षरण यानी कारण और निवारण, पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, और नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय इतिहास एवं भूगोल। ठीक, तो इसमें भारत की संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं हैं। राष्ट्रीय आंदोलन है जिसमें 1857 से 1950 तक का है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सौर मंडल है। भारत का सामान्य भूगोल है। भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें प्रस्तावना, मूलाधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की बात की गई है। निर्वाचन आयोग और लोक सेवा आयोगों की बात हुई है। जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, योजना एवं विकास, आयकर, इसकी बात हुई है। कृषि, उद्योग एवं व्यापार, धन, मुद्रा, बैंक एवं पूंजी बाजार, इन सभी बातों पे यहाँ पे चर्चा की गई है कि सिलेबस में ये चीज़ें आएंगी, और प्रश्न भी आपका इसी से रिलेटेड रहेगा, यहाँ से ही पूछा जाएगा।
ठीक। अब ऑलमोस्ट आपका ये कितनी यूनिट हो गए, 6 यूनिट है। 6 यूनिट से कितने प्रश्न आने हैं आपके पास, तो 6 यूनिट से टोटल आपको 30 प्रश्न, यानी कि 1 यूनिट से मिनिमम आपको 4 क्वेश्चन देने ही हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ें हैं। आगे हम लोग एक एक जो पेपर हुए हैं अब तक, इसमें फर्स्ट पेपर ठीक हायर एजुकेशन कमीशन का, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसको हम लोग 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ही। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी सिलेबस दिया गया। आप यदि हिंदी में अनकम्फर्ट फील कर रहे हैं तो आप इंग्लिश का सिलेबस भी यहाँ से देख पाएंगे, इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक, तो ये रहा हायर एजुकेशन कमीशन का पूरा जो सिलेबस जो जनरल नॉलेज का है, और यहाँ से आपका 30 प्रश्न आएगा, और 30 जो प्रश्न आएगा ये इसका कितना नंबर होगा, ये टोटल 60 मार्क्स का होगा, 60 मार्क्स का। एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का होगा, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे आपको ज्योग्राफी का सिलेबस भी देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।